स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोक स्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के इतिहास में भाजपा ने किया पहली बार। साय सरकार में 3 नए मंत्री शामिल, संख्या हुई 14। गाज गिरने से 2 महिलाओं की मौत। बिल्हा में खेत से लौटते वक्त हुआ हादसा, 4 घायल। जिले में संक्रमण का नया खतरा, टोमेटो फ्लू, लाल चकत्ते और पेट दर्द से पीड़ित बच्चे पहुंच रहे अस्पताल। और चाकू के घातक वार से गंभीर युवक की मौत, दोषियों पर कड़ी कार्यवाही नहीं करने से यादव समाज नाराज। आइए खबर देख लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 3 नए भाजपा विधायक राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव को शामिल किया गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के साथ मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जो राज्य के इतिहास में पहली बार है। 1.5 साल लंबे इंतजार के बाद अंततः साय कैबिनेट का विस्तार हो गया। बुधवार को राजभवन में आयोजित सादे समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रेमन डेका ने 3 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित प्रदेश के मंत्री और विधायक मौजूद थे। जिन नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, उनमें दुर्ग से राजेंद्र यादव, आरंग से गुरु खुशवंत साहिब और अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल शामिल हैं। पार्टी ने काफी सोच विचार और रायशुमारी के बाद क्षेत्रीय संतुलन के लिए 3 विधायकों को मंत्री पद दिया है। छत्तीसगढ़ में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब कैबिनेट में 14 मंत्री हो गए। आज हमारे 3 नए मंत्री शपथ ग्रहण किए हैं। श्री गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल। तीनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब सरकार और द्रुत गति से दौड़ेगी। बधाई और शुभकामना के बाद नए मंत्रियों को उनके विभाग भी आवंटित कर दिए। गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग दिया गया है। वहीं गुरु खुशवंत साहिब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार और अनुसूचित जाति विकास विभाग की जिम्मेदारी दी है। इसी तरह राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग सौंपा गया है। इनके शामिल होने से मंत्रिमंडल का स्वरूप अब व्यापक हो गया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नए मंत्रियों की एंट्री से सरकार को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जा सकेगा। दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई और जराबाटा चौक में उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा, स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश के भीतर और बाहर आतंकवाद को खत्म करने के लिए बड़ी कार्यवाही की। पंजाब, नागालैंड, असम, त्रिपुरा जैसे अशांत प्रदेशों में शांति स्थापित कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा। आधुनिक भारत की स्थापना में राजीव गांधी का योगदान अतुलनीय है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल की। वे अपार संभावनाओं वाले नेता थे, जिन्होंने संचार और कंप्यूटर से देश की दिशा और दशा बदली। आज सर्वाधिक नौकरी देने वाला आईटी है। मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा, ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 से अधिक जवाहर विद्यालय खोलकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश में शिक्षा की नई रोशनी जलाई। त्रिस्तरीय पंचायत अधिनियम में जो है महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए भी कांग्रेस ने स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया। आज हम सब राजीव जी के जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। राजीव गांधी जी एक ऐसा नाम है इस देश में, जो लोग ये चाहते थे कि भारतवर्ष एक आधुनिकता की तरफ कैसे जाए और पूर्ण विकसित विकासशील राष्ट्र से भारतवर्ष पूर्ण विकसित राष्ट्र कैसे बने, इसकी परिकल्पना किसी व्यक्ति ने की है तो उसका नाम राजीव गांधी है। भक्त कंवर राम कपड़ा मार्केट बिलासपुर का इकलौता वन वे बाजार है, जिसे देखकर बाहरी लोग चकित रह जाते हैं। करीब 70 साल पुराने बाजार की नगर निगम और व्यापारियों ने मिलकर रंगत बदल दी। नगर निगम के सिंधी समाज द्वारा स्थापित भक्त कंवर राम कपड़ा मार्केट की हालत बेहद खराब थी।
70 साल पुरानी छत जगह जगह से उखड़ गई, जिसमें से पानी टपक रहा था। ज्यादातर दुकानें अब परिवार की तीसरी पीढ़ी संभाल रही है। तय किया कि नगर निगम से मदद ली जाए। आयुक्त अमित कुमार से चर्चा सार्थक रही। 3 महीने में इसका कायाकल्प हुआ। करीब 8 फीट छत ऊंचा कर डक्टिंग से इसे एयर कूल्ड बना दिया। शहर का यह इकलौता वन वे मार्केट है। प्रतिस्पर्धा के कारण दुकानों के बाहर डिस्प्ले लगाने की गलती व्यापारी अब नहीं करते। बिजली के नए उपकरणों, रंग रोगन और सफाई का खुद से प्रयास करने से व्यापारी बदलाव महसूस कर रहे हैं। ग्राहक अपने चिर परिचित कंवरराम मार्केट पहुंचकर बड़े ही इत्मीनान से खरीदी कर रहे। व्यापारी संघ के अध्यक्ष अशोक बजाज कहते हैं, बेहद पुराना और विश्वसनीय बाजार अपनी रौनक खोने लगा था, जिसे नगर निगम ने व्यापारी सदस्यों के सहयोग से नए स्वरूप में फिर से ला दिया है। इसमें विधायक अमर अग्रवाल की भूमिका महत्वपूर्ण रही। हमने सोचा कि इसको और आधुनिक समय के अनुसार कैसे बनाया जाए, तो माननीय विधायक अमर अग्रवाल जी के पास हम लोग गए, इस बारे में चर्चा की। वो तुरंत राजी हो गए, क्योंकि वो समय समय पर भी हमें बहुत सहायता करते रहे मार्केट के बारे में। पहले भी, इस बार भी उन्होंने कहा यार एक बार बना लो यार, मैं पूरा आपको सहयोग करूंगा। तो उनके सहयोग से नगर निगम के द्वारा जो राशि प्राप्त हुई है, जिसके कारण ये नवीनीकरण हुआ है। कोतवाली थाना के पास कंवरराम मार्केट शुरू से ही रेडीमेड और क्लॉथ के लिए पहचान रखता है। नई पीढ़ी के संचालक समय के साथ अपनी दुकानों में प्रीमियम रेंज और पहले से ज्यादा बेहतर क्वालिटी के आधुनिक डिजाइन के कपड़ों का कलेक्शन सजा रहे हैं। लगभग 68 से 70 साल पुराना मार्केट है। यहाँ पहले सिर्फ ग्रामीण लोग ही आते थे, उन्हीं की भी वैरायटी रखते थे। आजकल सब यहाँ पर फैंसी वैरायटी रखते हैं। अच्छे अच्छे परिवार, अच्छे अच्छे घरों से लोग यहाँ आते हैं। समय के हिसाब से बहुत परिवर्तन हुआ है। बहुत हाई फाई वैरायटी यहाँ पर मिल जाती है और बहुत सस्ते दामों में है। विश्वास की वही परंपरा अब सुव्यवस्थित और दमकते कंवरराम मार्केट में जारी है। व्यापारी संघ ने नगर विधायक अमर अग्रवाल और निगम आयुक्त का सहयोग के लिए आभार जताया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान खेत से घर लौट रही 6 महिलाएं आसमानी बिजली की चपेट में आ गई, जिसमें 2 की मौत हो गई, वहीं 4 बुरी तरह झुलस गई, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये घटना बिल्हा क्षेत्र के ग्राम कुआंपाली में हुई। मंगलवार की देर शाम मौसम बदला और अचानक जोरदार गर्जना होने लगी। तभी खेत से काम कर कुआंपाली अपने घर लौट रही 6 महिलाएं आकाशीय बिजली गिरने से इसकी चपेट में आ गई। इस हादसे में 33 साल की सौम्या नेती और 45 वर्षीय सुरेखा नेती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ चल रही दरसबाई कुर्रम, गीताबाई गोड़, कुंवरमती और पार्वती गंभीर रूप से झुलस गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव वाले और पुलिस मौके पर पहुंचे। तुरंत घायलों को अस्पताल भिजवाया, जबकि मृतकों के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बिल्हा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हृदय विदारक घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है। लोकस्वर के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र में महिला को शादी का झांसा देकर लगातार दैहिक शोषण और 2 बार गर्भपात कराने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की है। पीड़िता की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जशपुर निवासी आरोपी मनीष कुमार साहू उर्फ सूरज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने किराए के मकान में बुलाकर शादी का वादा करते हुए शारीरिक संबंध बनाए और गर्भवती होने पर दवा देकर 2 बार गर्भपात कराया। विवाह से इनकार करने और संबंध तोड़ने के बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इधर बिलासपुर के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में मरीजों और विजिटरों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अस्पताल भवन में अब 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए करीब 95 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इन कैमरों की मदद से अस्पताल भवन के गलियारों और संपूर्ण हिस्सों पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी। वर्तमान में सिम्स अस्पताल में 80 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। खासकर भवन के अंदरूनी हिस्सों में इन कैमरों से अच्छे से निगरानी नहीं हो पा रही थी। रात में इन कैमरों की उपयोगिता भी घट जाती थी। अस्पताल भवन में अब 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए करीब 95 लाख रुपए बजट स्वीकृत किया गया है। अब नई व्यवस्था के तहत हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे ओपीडी, इमरजेंसी और एमआरआई जैसे संवेदनशील हिस्सों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। नए कैमरों की रिकॉर्डिंग बैकअप क्षमता भी पहले से बेहतर होगी। वर्तमान कैमरों का बैकअप काफी कम था।
जबकि नई व्यवस्था में बैकअप 6 महीने तक सुरक्षित रहेगा। इसका फायदा यह होगा कि किसी घटना के बाद उसके फुटेज आसानी से निकाले जा सकेंगे और जांच में मदद मिलेगी। सुरक्षा बढ़ाने की यह कवायद अस्पताल में लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए की जा रही है। अक्सर संदिग्ध लोग बिना रोक टोक अस्पताल में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे मरीजों और परिजनों में असुरक्षा की भावना बनी रहती है। इस कारण से अस्पताल प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। देखिए कि कई बार ऐसा हुआ है कि कई जगह से हम लोगों के यहाँ चोरियां भी कुछ हुई हैं। हम लोग सिक्योरिटी तो बढ़ाए हैं, लेकिन कई जगह उसको नहीं वो कर पाते, तो हम लोगों ने प्रपोजल रखा था और उसको स्वशासी के माध्यम से उसको अप्रूव भी कर दिया गया है। और उसमें अभी वर्तमान में जैसे मेरे केवल अस्पताल कैंपस में 80 कैमराज लगे हुए हैं और हमने 100 कैमरा और बढ़ाने के हम लोगों ने प्रपोजल दिया था और उसको ऑलरेडी टेंडर हो चुका है सीजीएमएसए के माध्यम से। जल्द ही वो 1 या 2 महीने में उसको कंप्लीट कर लिया जाए। नई व्यवस्था के बाद अस्पताल पूरी तरह सीसीटीवी निगरानी में रहेगा। इससे जहां मरीज और उनके परिजन सुरक्षित महसूस करेंगे, वहीं किसी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी। जल्द ही कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मयंक सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। बिलासपुर जिले में इन दिनों टोमेटो फ्लू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। 9 माह से लेकर 7 साल तक के बच्चे बड़ी संख्या में इस नई बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों को बुखार, पेट दर्द, हाथ पैर और पीठ में लाल चकत्ते, मुंह के भीतर छाले जैसी समस्याएं हो रही हैं। रोजाना बड़ी संख्या में परिजन अपने बच्चों का इलाज कराने सरकारी और निजी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अगर कोई ऐसे लक्षण आपको भी नजर आते हैं बच्चों में, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, उनकी सलाह लें और जितना हो सके, जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं, बच्चों को पूरी तरह घर में आराम करने दें। सिम्स अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ फ्लू के केस अस्पताल में हैं, लेकिन वह टोमेटो फ्लू के केस हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। टोमेटो फ्लू एक स्वसीमित बीमारी है, जिसका अर्थ है कि यह अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। हालांकि लक्षणों को कम करने के लिए सामान्य दवाइयां और आराम जरूरी बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन बच्चों को ज्यादा परेशानी हो, उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्कूलों में सबसे ज्यादा बच्चे इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ने के कारण अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों द्वारा सलाह दी जा रही है कि लक्षण दिखने पर बच्चों को घर पर ही आराम करने दें। चिकित्सकों का कहना है कि कम से कम 7 से 10 दिन तक बच्चों को स्कूल से दूर रखें और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही भेजें। हमारे यहाँ ऐसे केसेस तो अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि हो सकता है हम लोग डिटेल हिस्ट्री भी नहीं लिए होंगे टोमेटो है, लेकिन लोगों ने ऐसा कभी नहीं हिस्ट्री दिया है कि टोमेटो की वजह से हुआ है। बट फ्लू रही सवाल फ्लू के, तो फ्लू के केसेस आ रहे हैं। एडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों में काफ़ी मात्रा में केसेस आ रहे हैं फ्लू के, और निश्चित तौर पर उसमें फ्लू को लाइटली सामान्य तौर से नहीं लेना चाहिए। उसमें समय पे उसका और चिकित्सक की सलाह से ही कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और जैसे कि सामान्यतः बाकी फ्लू में होता है, वैसे ही ये फ्लू भी होता है और इसमें भी एक दूसरे से फैलने का चांस रहता है। टोमेटो फ्लू का नाम बच्चों की त्वचा पर उभरने वाले लाल टमाटर जैसे चकत्तों की वजह से पड़ा है। यह वायरल संक्रमण अधिकतर कम उम्र के बच्चों में तेजी से फैलता है। विशेषज्ञों ने माता पिता को सलाह दी है कि बच्चों को संक्रमित होने से बचाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और उनके खान पान पर निगरानी बनाए रखें। डॉक्टरों का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बीमारी जानलेवा नहीं होती, लेकिन संक्रमण की आशंका के कारण सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। बच्चों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ना ले जाएं और लक्षण दिखने पर उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा दिलवाएं। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का वायरल का शिकार होने पर घर पर ही आराम करने की सलाह चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है। कैमरा पर्सन मयंक सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। अगली खबर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट विस्तार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। श्री बघेल ने मंत्रिमंडल गठन पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार में कई वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया गया है। लता उसेंडी, अजय चंद्राकर और राजेश मूणत जैसे नेताओं को दरकिनार किया गया। उन्होंने कहा कि 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जिनमें से एक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ था। साथ ही शपथ लेने वाले मंत्रियों को बधाई भी दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि निर्धारित संख्या से अधिक मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि 14 मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की अनुमति कब मिली और इसे गजट में अधिसूचित कब किया गया।
श्री भूपेश ने कहा कि अगर अनुमति नहीं ली गई तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने असंवैधानिक कार्य किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा से भाजपा में असंतोष बढ़ रहा है। सारे वरिष्ठ नेता एक लाइन से खारिज कर दिए गए, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अनुभवी। पहले तो सरकार ये बताया कि भारत सरकार से अनुमति मिली क्या, क्योंकि मैंने तो बता दिया कि मैंने 28/12 को पत्र लिखा था 2018 में। 17 तारीख सरकार बनी थी और उसके 7 साल बाद 28/12 को 10-11 दिन बाद हमने पत्र लिख दिया था प्रधानमंत्री को। जब उधर से कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं मिला, तब जनवरी महीने में जो 17 है उसमें तो बिल ले आए कि 20% बढ़ाया जाए और उसको बना के भेज भी दिए। तो क्या अनुमति मिली है भारत सरकार को? सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना के बाद घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस वारदात के बाद यादव समाज में गुस्सा है। बुधवार को समाज के प्रतिनिधि एएसपी से मिले और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। जिस युवक पर बीते दिनों चाकू से हमला हुआ था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक युवक का नाम महेश यादव बताया जा रहा है। वो वार्ड नंबर 19 का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त की रात महेश यादव राजीव गांधी चौक के पास अपने वाहन में पेट्रोल भराने पहुंचा था। इसी दौरान उसका विवाद किसी अन्य समुदाय के युवक से हो गया। आरोप है कि तालापारा के कुछ युवकों को बुलाकर महेश पर अचानक चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। इस हमले में उसके पेट और पीठ पर गंभीर चोटें आई। घायल महेश को पहले सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी सर्जरी नहीं हो सकी। बाद में उसे अपोलो और फिर रायपुर के बालाजी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यादव समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि महेश यादव पर अचानक हमला किया गया। 5 लड़कों पर कार्यवाही हुई, जिसमें से कुछ नाबालिग हैं, लेकिन बाकी बालिग आरोपियों पर अब तक कड़ी कार्यवाही नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों से मिलने आए सदस्यों ने न्याय की मांग की है। जब ये लड़का महेश यादव वहाँ पे गया तो उन लोग 8, 10, 12 लड़के मिल के पीछे खड़े हुए थे। फिर अचानक आए और ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिए। उसमें उसके पीछे हिस्से में और पेट में उसको वार हुआ। फिर उसके बाद उसको लेके तत्काल सिम्स गया। सिम्स में वो एडमिट था। कुछ दिनों बाद उसकी सर्जरी नहीं हो पाई और वहाँ से रिफ़र कर दिया अपोलो से फिर रिफ़र कर दिए बोले रायपुर। तो रायपुर ले गए तो रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। 1 तारीख को तालापारा के सिविल लाइन के आसपास क्षेत्र में चाकूबाजी हुआ था, जिसमें हमारे यादव समाज के हमारे साथी थे, भाई थे महेश यादव जी, जिनको 8-10 कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा चाकू मार दिया था। उसको सिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उसके बाद उसकी हालत गंभीर थी, जिसे रायपुर रेफर कर दिया गया था। 3-4 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई। और हम समाज के जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, हम लोग एसपी ऑफिस आए हुए थे। मुख्य मांग था हमारा कि जो हमारे समाज के भाई जिसकी मृत्यु हुई है, उसमें जिन लोग मारे हैं उसमें निष्पक्ष जांच हो। यादव समाज का कहना है कि वारदात में शामिल सभी आरोपियों पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। अन्यथा वो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। शेयर मार्केट निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। तारबाड़ थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक धर्मेश ध्रुवे, यतीन्द्र ध्रुवे और हर्षिता शर्मा ने डीआईपी ध्रुवे ब्रदर्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और निवेश किंग नाम से कंपनी चलाकर लोगों से करोड़ों रुपए निवेश कराए। 10% महीने का मुनाफा और 13 माह बाद जो है मूलधन वापसी का वादा किया गया था। पीड़ितों का आरोप है कि नवंबर 2023 के बाद न तो मुनाफा दिया गया और न ही मूलधन लौटाया गया। पूछताछ करने पर आरोपी धर्मेश ध्रुवे ने रुपए लौटाने से मना कर दिया और धमकियां भी दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपए की ठगी के मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रार्थियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ध्रुवे
निवेश किंग नाम की एक कंपनी है जिसमें इन्होंने पैसा निवेश किया था और इसमें जो कंपनी के मालिक थे इन्होंने इन्हें अधिक पैसे का लालच दिया था कि ये कम समय में इनका पैसा अधिक वृद्धि होगा और इस लालच में देकर इनके साथ धोखाधड़ी की गई है। उनका पैसा बाद में जब इन्हें ज्ञात हुआ इनका पैसा डूब चुका है तो ये थाने में शिकायत दिए हैं। इस पर थाना कारवार में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तखतपुर अस्पताल से घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। बिजली गुल होने पर डॉक्टर को गर्भवती महिला की डिलीवरी मोबाइल टार्च की रोशनी से करानी पड़ी। तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान अचानक बिजली चली गई और इन्वर्टर भी काम नहीं आया। हालात ऐसे बने कि नर्स को परिजनों के उनका मोबाइल लेकर टार्च जलानी पड़ी। इसी रोशनी में डॉक्टर ने महिला का सफल प्रसव कराया। जच्चा बच्चा तो सुरक्षित है, लेकिन घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। अस्पताल में जनरेटर तक की व्यवस्था नहीं है। नर्सों का कहना है कि कई बार उन्हें मोमबत्ती की रोशनी में काम करना पड़ता है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा है। बसपा नेता फिरोज दिवाकर ने चिकित्सीय व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं होने पर आंदोलन की बात कही है। वहीं बीएमओ ने तकनीकी खराबी की बात कहते हुए दावा किया कि डॉक्टरों ने साहस दिखाकर महिला और बच्चे की जान बचाई है। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बड़ी मुहिम छेड़ दी है। नशे की ड्राइव, मौत की डिलीवरी स्लोगन के साथ पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह का कहना है कि नशे में वाहन चलाना न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा है। तीज, पोरा और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों में सड़कों पर भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिलासपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देशन और एएसपी ट्रैफिक राम गोपाल करियारे के नेतृत्व में जिले भर में सघन वाहन चेकिंग की जा रही है। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही के साथ साथ ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट बाइक चलाने और बिना सीट बेल्ट कार चलाने, मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती गई है। पुलिस ने इस दौरान चालानी कार्यवाही करते हुए समन शुल्क भी वसूला। वहीं करीब 700 से ज्यादा शराबी वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर उनके वाहन जब्त कर न्यायालय में पेश किया गया। जो शराब का सेवन करके वाहन चालन करते हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत 800 से अधिक ऐसे वाहन चालक जो शराब का सेवन करके वाहन चला रहे थे उन पर कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया था। समस्त प्रकरणों में बड़ी राशि की चालानी कार्रवाई हुई है, जिसमें 10,000 से ऊपर की इन्हें सम्मान शुल्क देना पड़ा है। तो समस्त ऐसे वाहन चालक जो शराब के सेवन के आदी हैं उनसे अनुरोध है कि सड़कों पर चलते हुए किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध ये चालानी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मारपीट की घटना को लेकर कई युवकों पर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन आरोपियों के परिजन पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि घटना के समय उनके बच्चे मौके पर मौजूद ही नहीं थे और उन्हें झूठे मामले में फंसाया है। तोरवा थाना क्षेत्र में राहुल गोस्वामी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 अगस्त की रात वो डेयरी से सामान खरीदकर घर जा रहा था। इसी दौरान तितली चौक के पास कुछ युवकों ने उस पर और उसके साथी बजरंग पर हमला कर दिया। घटना में राहुल के गले और पीठ में चोटें आई, जबकि बजरंग के हाथ और घुटने घायल हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस्माइल खान, इमरान खान, अभय चौहान, अमन, गुलशन, मोहम्मद यूसुफ और शेख समीर बख्श सहित कई युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। अब आरोपियों के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने बिना जांच किए उनके बेटों को दोषी बना दिया। परिजनों का दावा है कि घटना के समय शेख समीर और मोहम्मद यूसुफ इमलीपारा के एक ग्राफिक्स की दुकान में बैठकर बैनर बना रहे थे। उनका कहना है कि इस दौरान सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, जिसे पुलिस को दिया गया, लेकिन जांच नहीं की गई। मैं ये शिकायत लेके आई थी, मेरे पति को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मेरे हस्बैंड उस समय घर में थे। अभी जो केस इनके ऊपर आया है उस समय वो 15 अगस्त का बैनर बनवाने गए हुए थे, तो फुटेज में साफ दिख रहा है वो 1 घंटे से वहीं पे थे। उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मेरे पति को नारायणी टावर से आधी रात में 1:30 बजे घर से लेके गए, जबकि मैं और मेरी बेटी हम दोनों अलग अकेले थे घर पे। जिस दिन घटना होया है उस दिन भर तो मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। हम लोग वहाँ पे थे
समझे, मेरी बहन के घर में। और वहाँ से आने के बाद 4 बजे मेरे को घर में छोड़ा है मेरा लड़का। उसके बाद में वो अपना बच्चे को लोगों को छोड़ के वहाँ चले गए थे अपना वो बैनर बनाने के लिए। 1 घंटे से वो लड़का वहाँ से जहाँ पे फंसा रहे हैं इसको झूठे केस में फंसा रहे हैं, हाफ मर्डर में 360 में फंसा रहे हैं, मारपीट में 360 में, गाड़ी जला दिए, पैसे लूटे हैं, जो करा नहीं है उसका पहले रिकॉर्ड चेकिंग करे मेरे लड़के का कि कोई भी थाने में उसका रिकॉर्ड गलत है क्या करके। परिजनों का यह भी आरोप है कि मोहम्मद यूसुफ की पत्नी के साथ पुलिस ने अभद्रता की और युवकों को सीधे जेल भेज दिया गया। वहीं ई रिक्शा संघ के उपाध्यक्ष इमरान अली ने भी कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि झगड़ा वास्तव में गुलशन और अमन के बीच हुआ था, लेकिन पुलिस ने निर्दोष युवकों को भी मामले में फंसा दिया। जो कि 14 तारीख को 8 से 9 के बीच में तितली चौक के आसपास में झगड़ा हुआ है। और झगड़ा जो हुआ, गुलशन और अमन नाम के लड़के और अन्य साथी उन्होंने मिलकर उनको मारा पीटा है और गाड़ी वगैरह भी जलाया गया। जो कि वहाँ यूसुफ और रिजवान और भी उनके जो 4 साथी हैं उनका नाम झूठा केस में फंसाया गया है। जो कि ये लोग 15 अगस्त की तैयारी के लिए बैनर के लिए इमलीपारा बैनर की दुकान में वो लोग बैठे हुए थे। जो कि उनका फ़ोटोज़ अभी भी वहाँ है और जो कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई जांच नहीं किया और सीधा उनको 1:30 से 2 बजे रात में जाके उठाया है। और प्लस यूसुफ की जो बीवी है उसके साथ भी बदतमीजी किया गया। फिलहाल परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, आगे कार्यवाही जारी है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट। उधर ढाबा संचालक पर गुंडों के हमले का पूरा जो है वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल हो रहा है। रायपुर रोड स्थित ढाबे में 17 अगस्त की रात अंकित तिवारी अपने साथियों के साथ शराब पीने पहुंचा था। वेटर ने मना किया तो वो धमकी देकर चला गया, लेकिन अगले ही रात अंकित तिवारी, छोटू कश्यप और अन्य युवक फिर ढाबे पर पहुंचे और संचालक पर जो है बेरहमी से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पर जो है स्टाफ को भी धमकाया गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। शिकायत मिलते ही चकरभाटा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। दीजिए विदा, नमस्कार।